जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। तुम जीवन में जिसे भी प्राथमिकता देते हो, उसके लिए तुम विकल्प होते हो। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वो एक अजनबी है मगर रूह पास लगता है। मेरी तरह मुझे वो भी उदास लगता है। करूं तलाश तो हो सक वजूद पर उसके, जो आंखें बंद करूं तो आस पास लगता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे। जवानी की दौड़ तो बस जिंदगी संवारने और जिम्मेदारियां निभाने में ही खत्म हो जाती है। बचपन के दिन तो बस बुढ़ापे में ही याद आते हैं। तब समझ आती है कि बचपन की वो धूल भरी मिट्टी वाली शरारती जिंदगी बाद की सजी संवरी जिंदगी से लाख गुना बेहतर थी। समझ तो आती है, पर गुजरा वक्त वापस नहीं आता। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। किसने कहा है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता ये है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। अक्सर जिंदगी में और है भी क्या, ढलती हुई शाम सी उम्र और तन्हा तन्हा से हम, उम्मीदों का निरंतर काफिला और वक्त तो है ही कम। कभी संभले तो कभी बिखरते नजर आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद सिमटते आए हम। यूं तो जमाना कभी खरीद नहीं पाया मुझे, मगर प्यार के 2 लफ्जों से सदा बिकते आए हम। कहानी 3 बेस्ट दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। तेरी बेरुखी को भी रुतबा दिया हमने, तेरे प्यार का हर कर्ज अदा किया हमने। मत सोच कि हम भूल गए हैं तुझे, आज भी खुदा से पहले याद किया है तुझे। नरमी में बहुत गर्मी होती है जनाब। सोना नरम होता है तभी जेवर बनता है, लोहा नरम होता है तभी औजार बनता है, और तो और आटा भी जब नरम होता है तभी रोटी बनती है। बस नरमी की ताकत को पहचानिए और स्वभाव में नम्रता लाइए, जीवन जगमगा उठेगा। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से।
लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, हर कोई नहीं पाल सकता। कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं, कहीं पूरा जीवन कस्तूरी। इसी का नाम है जिंदगी। जिस दिन तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे, मन टूटने लगे, उस वक्त एक बार अपने माँ बाप के संघर्ष को याद कर लेना, यकीनन फिर से हिम्मत आ जाएगी। जब आपका कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है, तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। एक संतुष्ट जीवन एक सफल जीवन से बेहतर है, क्योंकि हमारी सफलता दूसरों द्वारा मापी जाती है, लेकिन हमारी संतुष्टि हमारे अपने मन और हृदय द्वारा मापी जाती है। इसलिए मत बदलो कि लोग तुम्हें पसंद करें, खुद बने रहो और सही लोग तुम्हें असली रूप में पसंद करेंगे।